जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं। शीतला अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। माना जाता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता और इस दिन व्रत रखने से, शीतला माता की पूजा करने से परिवार के सभी सदस्य सेहतमंद रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोजन बहुत प्रिय होता है। ऐसे में शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन शीतला माता को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। हमारे देश में कुछ जगह पर शीतला अष्टमी को बसौड़ा के नाम से और कुछ जगह पर बासौरा के नाम से भी मनाया जाता है। साल 2022 में 25 मार्च शुक्रवार के दिन शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले यानी कि शीतला सप्तमी को माँ को भोग लगाने के लिए भोजन तैयार किया जाता है। भोजन इस तरह का होना चाहिए कि अगले दिन भर तक खराब ना हो। इस दिन शीतला माता की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:29 से लेकर शाम 6:41 तक। परिवार के सभी सदस्यों को आज के दिन शीतला माता को भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च शुक्रवार सुबह 4:56 से, जिसकी समाप्ति होगी रात 10:41 पर। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए और फिर साफ सुथरे हल्के रंग के या नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा करने के लिए 2 थाली सजाई जाती हैं। आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक पारे, मठरी और सप्तमी के दिन बने हुए मीठे चावल भी आप रख सकते हैं। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखना है। और शीतला अष्टमी की पूजा की खास बात यह होती है कि इस दिन माता के आगे दीपक जलाकर नहीं रखा जाता है। इस दिन ठंडा दीपक रखा जाता है, यानी कि दीपक में बाती भी रखी जाती है, घी भी डाला जाता है, बस दीपक जलाया नहीं जाता है। फिर रोली, वस्त्र, अक्षत, एक सिक्का और मेहंदी या सुहाग की जो भी सामग्री आप माँ को अर्पित करना चाहें वो रखें और ठंडे पानी से भरा हुआ एक लोटा रखें। फिर अपने घर के आसपास जो भी शीतला माता का मंदिर है वहाँ पर पूजा करें और बिना दीपक जलाए ये सब सामग्री वहाँ पर रख दें। थाली में रखा हुआ जो भी भोग है उसे वहाँ शीतला माता को अर्पित करें, क्योंकि शीतला माता की पूजा के साथ साथ आज के दिन नीम के पेड़ की भी पूजा होती है और जो जल है वो नीम के वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है। ये सब करने के साथ ही शीतला माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके सभी परिवारजनों को सदा स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले मीठा भात, जिसे ओलिया भी कहते हैं, खाजा, चूरमा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना ली जाती है। एक कुल्हड़ में मोठ या बाजरा को भिगोकर रख दिया जाता है और इनमें से जो कुछ भी आपने तैयार किया है वो पूजा से पहले जूठा नहीं किया जाता है। शीतला माता को भोग लगाने के बाद ही इसे ग्रहण किया जाता है। आज के दिन शीतला माता को रोटी का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन रोटी बनाते समय ध्यान रखना है कि लाल रंग के सिकाई के निशान या काले रंग के सिकाई के निशान रोटी पर नहीं आने चाहिए। रोटी जलनी नहीं चाहिए। हल्की कच्ची रोटी ही इस दिन सेकी जाती है। शीतला माता की पूजा करने के लिए जो भी भोग आप बनाना चाहते हैं उससे पहले आप अपने किचन को अच्छे से साफ कर लें। किचन में गैस चूल्हे की भी पूजा कर लें, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर लें और उसके बाद ही पूजा की सामग्री, भोग की सामग्री तैयार करनी चाहिए। कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको हमेशा शीतला माता की पूजा करते समय या भोग तैयार करते समय रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में माता को भोग लगाने वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो भी मिट्टी के बर्तन में रखकर ही अर्पित करने चाहिए। एक कुल्हड़ जो कि आपको कुम्हार के यहाँ से पहले ही मंगा कर रख लेना है और इसी में आपको रात भर के लिए पानी में डालकर बाजरा भी भिगोकर रखना होता है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा कुल्हड़ भी मंगा लें जिसमें आप जल या दही वगैरह भी माता को भोग में अर्पित कर सकते हैं। फिर शीतला माता को आप जो दीपक बनाएंगे उनकी पूजा करने के लिए, उसके लिए आपको नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बनाना होता है और इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर ऐसे ही रख लेनी होती है। उसे बिना जलाए ही माता को अर्पित किया जाता है। पूजा करते समय किसी भी प्रकार से काले या गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
अगली बात कि आपने जो भी भोज्य पदार्थ माँ को भोग लगाने के लिए तैयार किए हैं, तो उन सभी को आपने जिस भी प्लेट में रखा है उस प्लेट की पूजा की जाती है। जितने भी भोजन सामग्री है उन सभी को आप रोली, अक्षत, कुमकुम और फूल अर्पित करके उनका तिलक करें और उसके बाद खुद को भी टीका करें और माता को तब अर्पित करें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना। इसके बाद आसपास के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। अगर शीतला माता की पूजा आप घर पर ही करना चाहते हैं तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की तस्वीर या मूर्ति हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप माँ भगवती की पूजा भी आज के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता जी को जल अर्पित किया जाता है। तस्वीर या मूर्ति है तो जल छिड़कें या जल से स्नान कराएं, फिर रोली और हल्दी से तिलक करें, फिर कागज, मेहंदी और जो वस्त्र है, श्रृंगार की सामग्री है वो अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें। माँ के सामने ठंडा दीपक रखें और उसके बाद माँ की आरती या गीत गाकर, भजन गाकर माँ की प्रार्थना की जाती है। सबसे अंत में फिर से जल चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद जो माता को आपने जल अर्पित किया है, जो जल आप अर्पित करते हैं, तो जो जल नीचे बहता है उसमें से थोड़ा सा जल आप लोटे में डाल लें। ये जल बहुत ही पवित्र होता है। इस जल को आप अपने घर पर भी लेकर आएं और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस जल को अपने माथे पर, अपनी आंखों पर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुख और आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है, घर में पॉजिटिविटी आती है और इससे घर की भी शुद्धि होती है। इसलिए घर में इस जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। फिर जहाँ पर भी होली का दहन हुआ है वहाँ जाकर भी आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल वहाँ पर अर्पित कर दीजिए और जो भी पूजन सामग्री आपके पास है, फल फूल या भोग में लगाने वाली जो भी सामग्री है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा आप उस चौराहे पर या जहाँ पर भी आपने होली का दहन किया हुआ है, या अगर आपने होली का दहन नहीं भी किया है तो उस जगह पर भी आप ये सामग्री अर्पित कर सकते हैं। घर पर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, क्योंकि पानी रखने का जो जगह होती है उसे पितृ देवता का स्थान माना जाता है। तो कोई भी पूजा हो और खासकर जब शीतला माता की पूजा की जाती है तो पितरों का ध्यान भी अवश्य किया जाता है। पानी रखने के जो बर्तन हैं उनकी पूजा करें, चाहे वो मटका हो या फिल्टर हो, तो आप उनकी भी पूजा करें। बाद में बचा हुआ जो भी सारा सामान है वो किसी कुम्हारिन को, गाय को या ब्राह्मणी को दान में दे देना चाहिए। जिन लोगों के आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है और फिर भी पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि श्रृंगार की सामग्री या शीतला माता के नाम से जो भी दक्षिणा है वो अपने आसपास किसी भी कुम्हारिन को या किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान दे सकते हैं। और जो भोज्य पदार्थ है उनमें से एक हिस्सा गाय को खिला देना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो चढ़ाया हुआ सामान वापस ना लेकर आएं। हाँ, जो भोज्य पदार्थ है वो प्रसाद के रूप में आप वापस ला सकते हैं, लेकिन जो श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित की है, मिट्टी के कुल्हड़ हैं, वो वहीं पर छोड़ देने चाहिए। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करने से, शीतला माता का ध्यान करने से और शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाने से चेचक और खसरा, छोटी माता जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है और बच्चे भी इस बीमारी से दूर रहते हैं, उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आरोग्य भरा जीवन प्राप्त करने के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शीतला माता गधे की सवारी करती हैं और अपने हाथ में नीम की झाड़ू धारण करती हैं। माना जाता है कि शीतला माता का ये स्वरूप अपने भक्तों को सुखी और आरोग्य भरा जीवन प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में ना तो मेरा मंदिर है और ना ही यहाँ के लोग मेरी पूजा करते हैं। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो जल गई है और इनके तो पूरे शरीर में तपन हो रही है और इनके पूरे शरीर में तो छाले भी पड़ गए हैं, ये तपन बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी। ये सोचकर कुम्हारिन बूढ़ी माई के पास आई और कहने लगी, अरे माई तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, तुझे आराम मिलेगा।
तब कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले तो तुझे आराम मिल जाएगा। जब बूढ़ी माई ने ठंडी अर्थात ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। जब बूढ़ी माई को कुछ आराम मिला तो कुम्हारिन कहने लगी कि माई, तुम्हारे तो सिर के बाल बिखरे हुए हैं, लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी को उनके बालों में फिराती रही। अचानक कुम्हारिन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा बूढ़ी माई के सिर में तो बालों के पीछे एक आंख भी है। ये देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चतुर्भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन उनके पैरों पर गिर पड़ी। उसका तो जीवन धन्य हो गया, लेकिन वो सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, अब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तभी माता बोली कि बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो न चौकी है, न तुम्हें बिठाने के लिए आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर बंधे हुए गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंकने लगी। उसके बाद माता ने कुम्हारिन से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे जो कुछ भी चाहिए वो वर मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस तरह आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की अष्टमी तिथि को भक्तिभाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करे, उसके घर की सारी गरीबी दूर करना। माँ, आपकी पूजा करने वाली जो भी महिलाएं हैं, उन सभी का सुहाग अखंड रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, और जो भी आपको श्रद्धा पूर्वक ठंडा भोजन, ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाए, उस पर भी आप अपनी कृपा करना। हे माँ, उसकी रोजी रोटी में, उसके व्यापार में खूब बरकत देना। कुम्हारिन की बातों को सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वो सब तुम्हें देती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार आज से इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में ही शीतला माता का मुख्य मंदिर है, जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। शीतला अष्टमी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शीतला माता का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। ऐसे लोग सदा स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। ये थी शीतला अष्टमी की पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय लिखना मत भूलिएगा।